Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. In our today's video, we are going to discuss about the July strategy कि जुलाई से हमें किस तरीके से पढ़ना है for board exams. अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं भी पढ़ा है ना कुछ भी, स्टिल तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जुलाई से पढ़ के भी. बट देयर सर्टेन थिंग्स जो फॉलो करनी है, वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले ना जुलाई में अपना टारगेट सेट करके चलना कि हमें 3 to 4 चैप्टर्स तो एटलीस्ट कंप्लीट करने ही हैं. जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले मान लो 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर भी लिए हैं, तो फिर भी 3 to 4 चैप्टर्स जो नेक्स्ट वाले हैं वो डिसाइड करके चलना कि इस मंथ में हमको कंप्लीट करने हैं. एंड दिस इज फॉर ईच सब्जेक्ट. हर एक सब्जेक्ट में यही चीज आपको फॉलो करनी है. जैसे PCM जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, हम अभी उन्हीं का डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अभी इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन ये सब नहीं भी पढ़ोगे तभी भी लास्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. अभी हम मेन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करेंगे ये पूरे जुलाई मंथ में. तो सबसे पहले जैसे फिजिक्स है तो यहाँ पे भी आपके 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए. केमिस्ट्री में भी 3 से 4 चैप्टर्स का टारगेट लेके चलना. सेम गोज फॉर मैथ्स, यहाँ पे 3 से 4 या इवन आप 5 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सकते हो बिकॉज मैथ्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल है एंड ITF जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, तो इस तरीके से अपना मंथली टारगेट सेट करना हर मंथ. जैसे जुलाई का आपने सेट कर लिया, अगस्त में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. तो इस तरीके से अगर आप अपना मेन गोल डिसाइड करोगे कि हमें कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो जो डेली की टू डू लिस्ट होती है वो बनाना भी काफी सिंपल हो जाएगा. सो डेली की टू डू लिस्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है. आपको डेली की अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि हमें डेली कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सो टू डू लिस्ट अपनी डेफिनेटली एक दिन पहले ही बना लेना. उसके बाद बुक्स हमें कौन कौन सी प्रेफर करनी है जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं. तो NCERT तो कंपल्शन है. फिजिक्स में भी 2 हैं, केमिस्ट्री में भी 2 हैं एंड मैथ्स में भी 2 NCERTs हैं जो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए. मैथ्स में NCERT के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. एंड अगर हम बात करें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, तो यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट कि NCERT क्वेश्चंस तो आप करो ही, बट उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी डेफिनेटली प्रेफर करो बिकॉज यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इवन द सेम गोज फॉर मैथ्स ऑल्सो. मैथ्स में NCERT तो प्रैक्टिस कर ली, बट जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो NCERT में आपको नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आप क्वेश्चन बैंक प्रेफर कर सकते हो अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन. सिर्फ हार्ड वर्क से ही नहीं होता है, स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे तभी जाके आप इजिली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो. उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास राइट स्टडी मटेरियल हो. तो आप एड्यूकार्ड की जो बुक्स आ रही है ना उनको डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो. ये क्वेश्चन बैंक्स हैं, जैसे ये एक मेरे पास फिजिक्स का है, यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगी. लेट्स चेक कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं. 1000 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको पर चैप्टर. सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है. NCERT के जो ट्रिकी क्वेश्चंस है ना उनका एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में गिवन है. NCERT की समरी मिल जाएगी. 30 प्लस न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको जनरली बुक्स में नहीं देखने को मिल रहा है. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए एक वही बुक आपको प्रेफर करनी है जहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाए. देन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का मिलने वाला है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड होंगे. ऑल्सो 4 यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स भी गिवन है, तो आप इजिली प्रैक्टिस भी कर सकते हो. जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन रहते हैं क्वेश्चन बैंक में, दीज आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो पर चैप्टर आपको इनफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं. सो डेफिनेटली इसे प्रेफर कर सकते हो. ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी अवेलेबल है लाइक केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी. सो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. डेफिनेटली गो एंड चेक दिस बुक आउट फॉर योरसेल्फ. क्वेश्चन बैंक हमने डिस्कस कर लिया. इसके बाद हमें पढ़ना कहाँ से है, बिकॉज क्वेश्चन बैंक्स वगैरह हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना. तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो. मैंने सारे वन शॉट्स पहले ही डाल रखे हैं, तो सारे वन शॉट्स आप देख सकते हो. जो भी 2023 बोर्ड्स वाले वन शॉट्स है ना वो 2024 के लिए भी रेलेवेंट है बिकॉज जो सिलेबस है ना वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं. ठीक है, उसके बाद कई बच्चे स्कूल से पढ़ रहे होंगे तो वो स्कूल से भी पढ़ सकते हैं. स्कूल से अगर पढ़ रहे हो मेक श्योर कि स्कूल से पढ़ रहे हो तो घर आके नोट्स डेफिनेटली बनाओ जो भी टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है. बिकॉज ऐसा होता है स्कूल में तो हमें लगता है हमें सब समझ में आ गया, बट घर आके फिर हम भूल जाते हैं उसे. तो घर आते ही ना नोट सबसे पहले बना लेना बिकॉज अल्टीमेटली अदरवाइज उसको तुम भूल जाओगे. देन उसके बाद कई बच्चे ट्यूशंस भी जाते हैं, कई बच्चे ऑनलाइन बैचेस भी परचेस करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन यू कि तुम्हें कौन सा बेटर लगता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्यूशन जाना नहीं पसंद बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो ऑनलाइन बैच परचेस कर सकते हो. अगर ऑनलाइन बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हो या नहीं लेना चाहते हो तो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो. यहाँ पे मैंने सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं. अलॉन्ग विद दैट मैंने अपने हैंड रिटन
नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली चेक करना। एंड मैंने क्लास 10th के लिए एक न्यू चैनल भी स्टार्ट करा है, तो उसको भी डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। उस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज वहाँ पे क्लास 10th का कंटेंट मैं डालने वाली हूँ। ऑल्सो आई हैव अ पर्सनल चैनल, इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब दैट ऑल्सो, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी पीडीएफ में डाल देती हूँ। एंड नोट्स की जो पीडीएफ होती है, जो भी मैं लेक्चर्स लेती हूँ, वो भी मैं यहीं पे डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आगे आते हैं हम, हमें डेली कितने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। तो 1 या 2 सब्जेक्ट ही लो एक दिन का। अगर कोचिंग जाते हो तो वहां पे तो 3 सब्जेक्ट्स करने ही पड़ेंगे, बट अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 1 या 2 सब्जेक्ट ही एक दिन का लेना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स हमसे एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट लो एक टाइम पे। देखना, अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट लोगे ना, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट है। जो भी स्टूडेंट सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे चल के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्लास 12th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो डेली इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग के लिए ना, जो इंग्लिश के तुम्हारे चैप्टर्स है ना, उनको प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे डबल बेनिफिट होगा। एक तो चैप्टर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो बाद में समरी रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द चैप्टर इन डिटेल। तो डिटेल में सारी चीजें पता है, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। एंड सेकंड, तुम्हारी इंग्लिश रीडिंग भी हो जाएगी। तो चैप्टर्स जो है ना इंग्लिश में, उसको रीड कर सकते हो। एंड फोकस ऑन योर वोकैबुलरी, न्यू वर्ड सीखो, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजों पे फोकस करो। इसके बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली अगर तुम टारगेट सेट करते हो कि 5 से 6 न्यू वर्ड्स मुझे सीखने हैं, इतने भी अगर सेट करोगे ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। बिकॉज डेली बेसिस पे देखना कितने सारे न्यू वर्ड्स आ जाएंगे, एंड इनको रिवाइज भी करते रहना। ऑल्सो फोकस ऑन जनरल नॉलेज, एंड ऑल्सो क्वांट पे फोकस करना, रीजनिंग पे फोकस करना, बिकॉज ये अल्टीमेटली जनरल टेस्ट में आएगा सीयूईटी में। अगर सीयूईटी की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी सीयूईटी के रिगार्डिंग भी। उसके बाद जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी हमें उसी पे फोकस करना है। इंग्लिश रीडिंग कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे इंग्लिश तुम्हारी कंप्लीट होती जाएगी। हिंदी की भी रीडिंग कर सकते हो। एंड डेली अगर चाहो तो 15-15 मिनट फिजिकल एजुकेशन या जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। बट अभी जो मेन टारगेट है ना, वो मेन सब्जेक्ट्स पे ही रखना। ठीक है, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। सबसे पहले हमें लेक्चर देखना है, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो। पहले वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना, उसके हैंड रिटन नोट्स खुद के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, बिकॉज यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट आपको बेनिफिट रहे, आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो ऑब्वियसली उसी टाइप के क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिविजन डेफिनेटली करना, रिविजन इज मस्ट। वीकेंड्स पे हमेशा ही रिवाइज करना, वीकेंड्स को ना थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। अगर वीकेंड्स हैं, जैसे सैटरडे है, संडे है, तो छुट्टी रहती है स्कूल की भी, उस टाइम पे हम ज्यादा चीजें कर सकते हैं। लाइक अगर कोई भी बैकलॉग है, उसको वहां पे कवर कर सकते हो। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको वापस से कर लो। कोई चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको रिवाइज करो। तो मेक श्योर कि वीकेंड्स ना एंजॉय करने में वेस्ट ना हो। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आप वीकेंड्स में ही हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी छुट्टी भी रहती है स्कूल की। उसके बाद फॉर्मुलाज भी डेली रिवाइज करते रहना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मुलाज ही भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मुलाज को डेली रिवाइज करते रहना। एंड मैथ्स में प्रैक्टिस इज मस्ट ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपकी मैथ्स है, तो डेफिनेटली मैथ्स में तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहती है। डेली हमें मैथ्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो करने ही है। केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड वहां पे रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शंस लर्न करना। अगर अभी तक ऑर्गेनिक पे नहीं पहुंचे हो, तो जो भी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वहां पे जो भी चीजें हैं उनको अभी रिवाइज करते रहो। एंड न्यूमेरिकल्स हैं जैसे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स बहुत कम आएंगे, तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 3 चैप्टर्स हैं ना हमारे जिसमें न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। डू नॉट लीव द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ना काफी सिंपल हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में मैंने बताया हुआ है, डेरिवेशंस के लिए रिटन प्रैक्टिस करते रहना। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी फिगर है उसे लर्न करना, जो फर्स्ट स्टेप है, एंड जो हमारा एंटायर फॉर्मूला है जिसका हमें डेरिवेशन करना है, वो तो डेफिनेटली याद होना चाहिए।
उसके बाद न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स को करना है, उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें इजी टाइप न्यूमेरिकल्स करने हैं, देन हमें मीडियम लेवल करने हैं, एंड देन हार्ड लेवल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स तो सिर्फ हार्ड लेवल टाइप क्वेश्चंस तक ही हो जाएगा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट तो आपको सुपर हार्ड लेवल भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई एंड नीट में। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, you can definitely leave it in the comment section below. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care.